ईएमयू में नॉन टीचिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर निकाली ईएमयू प्रशासन की जनाजा यात्रा। आपको बता दें, अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के प्रदर्शन का आज 25वां दिन है। पिछले 25 दिनों से नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं धरने के 25वें दिन आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन की जनाजा यात्रा निकाली है। वहीं नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा धरना लगातार जारी रहेगा और प्रतिदिन तरह तरह से हमारे द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं जानकारी देते हुए नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों ने कहा कि हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पिछले 25 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आज हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन की जनाजा यात्रा निकाली है और यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, जिसमें तरह तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 89। ये ताबूत है और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परंपरा रही है। सैयद हामिद के दौर साहब जो वाइस चांसलर थे जब से, और बल्कि खुसरू साहब ने तो एक जब माइनॉरिटी करेक्टर का मामला चल रहा था तो बाकायदा जनाजा लेके चले, अर्थी लेके चले थे और वो फुटबॉल ग्राउंड पे मगरिब के टाइम जलाई गई थी और फिर नमाज जनाजा भी हुई थी और मगरिब की नमाज भी हुई थी, गायबाना नमाज। तो ये ताबूत है और ये ताबूत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन में, इसमें शाम को 4 बजे हम आखिरी कील ठोकेंगे। तो ये कब से धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये हमारे 25 दिन हो गए धरना प्रदर्शन को, आज 25वां दिन है। किन मांगों को लेकर? और मांगे हमारी अलाउंसेस की हैं। जो एडहॉक एम्प्लॉइज़ हैं उनको आज तक इन्होंने बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना किसी फाइनेंस ऑफिसर के आदेश के, बिना किसी वाइस चांसलर के, बिना किसी रजिस्ट्रार के आदेश के इन्होंने एडहॉक एम्प्लॉइज़ का ज़बानी अलाउंसेस रोक रखे हैं, जिसमें कि डीए है, हमारा इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट में तो बड़ी ब्यूटी ये है कि जनवरी में जो 237 लोग एलिजिबल थे उन्हें इंक्रीमेंट दे दिया गया, लेकिन जुलाई के जो कर्मचारी थे उनको इंक्रीमेंट अभी तक नहीं दिया गया। और ये हमें ज़बानी आश्वासन देते रहे, लेकिन उसके बाद 11 महीने हो गए हमें, दिसंबर 22 से 2022 से हम लड़ रहे हैं, जब बिल्कुल हठधर्मी हो गई और इन्होंने हमारी बातों को नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। हम इनके झूठे आश्वासनों पे चलते रहे, तो जनता जनार्दन ने फिर ये तय करा कि भाई ऐसा है कि जो हमें भारत के संविधान में लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं, हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज हमारा 25वां दिन है और हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। 9 तारीख को हमने स्ट्राइक करी थी, उसमें हमने इमरजेंसी सर्विसेज को हमने अलग करा था, लेकिन अब हम जो आम हड़ताल करेंगे उसमें हर चीज़, मेडिकल और हॉस्टल वगैरह, हॉल स्टाफ वगैरह, किचन स्टाफ वगैरह, डाइनिंग हॉल इंचार्ज स्टाफ, ये सब लोग जो हैं, सारी एसेंशियल सर्विसेज हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अभी हम चूँकि हमने अभी डेट फाइनल नहीं करी है उसकी, हम 72 घंटे पहले इनको नोटिस देंगे, एक जनरल बॉडी करेंगे। जनरल बॉडी अगर ये फैसला लेती है कि आम हड़ताल करी जाए तो फिर हम उनके निर्णय को सर्वोपरि मानते हुए निर्णय करें। ये आज हमारे धरने को 25 डेज़ हो गए, आज 25वां दिन है। इसीलिए ये जो ईएमयू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अपने कानों में शीशा पिघला करके बैठा हुआ है, उसको जगाने के लिए एक नमूना है। ये क्या डिमांड है अभी, क्या किसने धरना लगा हुआ है? ये हमारी 10 डिमांडें हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये 10 डिमांडें हैं और अभी तक है। क्या क्या डिमांड है बताइए। जैसे कि एचपीसी का एक लिफाफा है जो कि 15 सितंबर 2023 में क्लोज हो गया था, वो अभी तक इन लोगों ने खोलने की कोशिश नहीं करी है। ये जनाजा कब तक रखा रहेगा? ये जनाजा तो मतलब रोज़ाना कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। ये आज के जनाजे की नमाज भी रखी ना? जी 4 बजे हम डक पॉइंट से लेकर के ये जनाजा लेकर के यहीं आएंगे और बाकायदा इज्तिमाई दुआ होगी। पिछले दिनों चैन से बंधा हुआ आदमी दिखाया था, जी जनाजा, तो क्या मकसद है? और भी कुछ करने की प्लानिंग है? जी आगे और भी कुछ इसी तरह हम करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। किसको मांगे पूरी नहीं होगी?
जिम्मेदार हम दो लोगों को मानते हैं, एएमयू एडमिशन के रजिस्ट्रार साहब और एफओ साहब। भाई अभी सुबह 11 बजे इंतकाल हुआ है। मेरा नाम हामिद है भाई। अरे ये एडमिनिस्ट्रेशन का इंतकाल हो गया है। 11 बजे वेंटिलेटर पे थे, सांस टूट गई इनकी, क्या बताएं। तो चावल खाए थे। अरे क्या बताएं भाई, अब क्या करेंगे। अब ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का आप ही देख रहे हैं कि वो इतने दिन से एडमिनिस्ट्रेशन बीमार था और अब उसका आप देख रहे हैं कि जनाजा उठ गया। क्यों, क्या वजह है, क्यों बीमार थे? वो बात ही नहीं सुनता था, लोग चिल्लाते रहते थे, किसी को कंफर्म नहीं किया, सारे अलाउंस रोक दिए, लोगों को परमानेंट किसी को नहीं होने दे रहे, एक्सटेंशन सैलरी रोक दी, इसी सब में चला गया वो। हम परेशान हैं, कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चला गया। अगर सुनता वो तो वो अभी कहाँ पर मौजूद है? क्या मैयत भी निकाली गई थी? हाँ, इसका जनाजा मैयत निकाली गई, जैसे आप देख रहे हैं कोफिन में। बहुत परेशान है कर्मचारी बेचारे। अगर सुनते तो जिंदा होते, सब बात सुनते। अब चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, सबको छोड़ गए, कैसे खाएंगे, ये सब अनाथ हो गए। बहुत बुरा हो गया। धरना कब तक चलेगा? धरना तो अनिश्चितकालीन, हम पहले ही बता चुके, चलता रहेगा, चलता रहेगा। धरना तो चलता ही रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे। अब ये मर गए, सब भूखे मर रहे हैं, यहीं पे भूखे मर जाएंगे लोग। एक तो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है कर्मचारी, एक कर्मचारी बेहोश हो गया और एक तो आत्मदाह करना चाहता है। हम तो परेशान हो गए। देखिए, एहतजाज कई दिनों से चल रहा है, आप सभी लोगों को मालूम है। तकरीबन 20-22 दिन हो गए हैं और डिमांड्स भी उनकी कई डिमांड्स हैं, जिसके तादाद तकरीबन 10 है और वो अपनी इस डिमांड को लेकर के रोज़ाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हमारी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय ही हैं, डिफरेंट कैडर के लोग हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर के वो यहाँ पर तकरीबन 20-22 दिन से कर रहे हैं ये धरना। सर, आज यूनिवर्सिटी इंतजामिया का जनाजा भी निकाला है, नारेबाजी भी की गई है। और देखिए, ऐसा है, उन्होंने एक अपने प्रोटेस्ट का नया तरीक़ा निकाला है। हालांकि यूनिवर्सिटी की अपनी एक रिवायत भी रही है और ये जो हमारे मुलाजमीन हैं ये भी उसी रिवायत के पार्ट हैं, उससे अलग नहीं हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की किसी भी रिवायत को पामाल करना चाहिए और कोई नई बिद्दत यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं शुरू करना चाहिए। जहाँ तक के रह गई एहतजाज की बात, एहतजाज डेमोक्रेटिक वे में जहाँ तक के परमिसिबल है उसको करने के लिए कोई नहीं मना कर रहा है और ये लोग इसी वजह से कर भी रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई मुनासिब चीज़ है जिस तरीके से आज किया है। ये यूनिवर्सिटी की रिवायत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक कि मैं समझता रहा हूँ। और भी अपनी चीज़ों को करने के तरीके हो सकते हैं और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ की देखिए, ऐसा कोई भी राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट टू लॉ, ऑर्डर एंड पब्लिक मोरालिटी है। तो एक पब्लिक मोरालिटी है, उसको पामाल नहीं करना चाहिए, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। मुलाजिम का कहना है इंतजामिया उनकी बात ही नहीं सुनना, उन्होंने तस्लीम कर दिया। और देखिए, ऐसा है कि उनके हिसाब से यूनिवर्सिटी इंतजामिया नहीं सुन रही है, लेकिन ऐसा नहीं, यूनिवर्सिटी इंतजामिया अपने हिसाब से चीज़ों को सुन रही है और देख रही है और कर भी रही है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप यही कहेंगे कि आप तो बार बार ये बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनके जो एक्सटेंशन का मामला है, हाई पावर कमेटी बनाया है और भी जो चीज़ें हैं उसको एग्ज़ामिन कर रही यूनिवर्सिटी कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये उनके हिसाब से है कि जाहिर सी बात है, जो मरीज़ होता है वो ये चाहता है कि हम आज ही ठीक हो जाएं, लेकिन जो डॉक्टर है वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करता है। कभी उसमें जल्दी भी हो जाता है, कभी टाइम भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि डॉक्टर किसी मरीज़ के ख़िलाफ़ हो और ये चाहता हो कि उसकी ज़िंदगी ना बचे और उसका इलाज ना हो। इनका मानना है रजिस्ट्रार जिम्मेदार है, रजिस्ट्रार की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं आता? देखिए, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक आदमी का नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एक पूरा सिस्टम है
और उस सिस्टम के एक पार्ट यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और तमाम जो यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं उनकी मुलाजिमत हो, चाहे उनकी फैसिलिटीज़ हों, चाहे उनकी कोई ग्रीवांसेज हैं, उन तमाम मामलात के ऊपर जो हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो अपने फ़ैसले लेती है और उन फैसलों को नाफिज करने में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हो सकते हैं, वाइस चांसलर हो सकते हैं, प्रॉक्टर हो सकता है, अलग अलग अथॉरिटीज़ होते हैं। तो किसी एक आदमी को ज़िम्मेदार ठहराना मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुनासिब होगा और जो भी कुछ होता है वो एक कलेक्टिव डिसीजन से होता है, इसलिए रिस्पांसिबिलिटी भी कलेक्टिव होती है। इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं हो सकती है। तो क्या इसी फैसला नहीं ले पा रहा है इनके हाथ में? नहीं, यूनिवर्सिटी एकेडमिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फ़ैसला लिया है और वो जो फ़ैसला लिया है उसके मिनट्स भी आ गए हैं। मेरे ख़्याल से तमाम मुलाजमीन जो यहाँ पर हैं उनकी नोटिस में वो बात होगी कि यूनिवर्सिटी ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने क्या क्या फ़ैसले लिए हैं इनके इस सिलसिले में। और अभी हमें मालूम हुआ कि अभी जल्दी ही एफसी भी होने जा रही है, तो हो सकता है कुछ उसमें भी कुछ चीज़ें उनके इन सारी चीज़ों को लेकर के हो और उसमें भी कोई अच्छा फ़ैसला हो।